हेलो दोस्तों, मैं लवलेश सिरवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एवरेज का पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाला पोर्शन देख चुके हैं। आज हम इस सेशन में देखेंगे बेहतरीन सवालों का एक बार फिर से जो क्रम है उनको फिर से बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के सवाल का जो तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं हम अपने सवालों की ओर। देखिएगा पहला सवाल, 60 मानों का औसत 40 है और 40 मानों का औसत 60 है, तो सभी मानों का आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है। इसका दो बेहतरीन तरीका बताऊंगा। सबसे पहले देखिएगा, पहला तरीका हमारा, भाई हम क्या करते हैं, सभी अंकों को एक बार गुणा कर देते हैं। सबसे पहले 60 मानों का औसत कितना दिया गया है? 40। हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर देते हैं ऐसे। तो आप कहोगे कि 60 गुणित 40 करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 चौक 24 मतलब 2400। क्लियर है? फिर हम देखेंगे 40 अदर मानों का, तो जो शेष 40 मान है इनका औसत कितना दे रखा है? तो 60 दे रखा है। तो फिर से हम इनका क्या कर दिए, आपस में गुणा कर देंगे। तो आप कहोगे फिर 60 गुणित 40 करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे जी फिर 2400 हो जाएगा। मतलब हम ये देख चुके हैं कि पहले 60 मानों का औसत 40 था, तो टोटल उनका योग कितना हो गया? 2400। अगले जो 40 मान है उनका औसत 60 निकला, तो उनका योग कितना हो गया? 2400। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो औसत बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही होता है ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल सम कितना हो जाएगा? 2400 पहले 60 मानों का, और अंतिम जो 40 मान है इनका भी सम कितना हो गया? 2400। और टोटल सम कितना हो जाएगा उनके मानों का? ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण का यहाँ पर लिखिएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना? कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे जी 60 + 40 कितना हो जाएगा टोटल? हम कहेंगे 4800, और 4800 को 100 से भाग देंगे दोस्तों, तो औसत कितना हो जाएगा हमारा? तो आप कहोगे जी 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। क्या इस सवाल को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। ध्यान से समझना मेरी बातों को। कैसे हम इसको बनाएंगे? सबसे पहले हम ये देख लिए कि भाई हमारे पास स्टार्ट में 40 पहले 60 मान का औसत कितना दिया गया है? मैं नीचे में लिख दिया हूँ, 40 दिया गया है। क्लियर है? अंतिम जो 40 है इनका एवरेज कितना दे रखा है? तो आप कहोगे जी तो इनका दे रखा है 60 दे रखा है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको अनुपात में बदल लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। इनको अनुपात में बदल लेते हैं। देखिएगा मैं 20 से काट रहा हूँ, कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में। इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे जी 2 बार में। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या किए, इन दोनों का डिफरेंट ले लिए। तो भाई 60 और 40 में अंतर कितने का है? 20 का। इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे 5, और 5 20, 5 का कितने गुना है? 20। तो आप कहोगे जी फिर तो 4 गुना है। कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अब यदि मान लो औसत निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, यदि 4 का गुणा 2 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। यदि मैं 40 में 8 जोड़ दूंगा तो मुझे औसत कितना मिल जाएगा? 48। उसी प्रकार यदि मैं बड़े अंक के साथ जाऊंगा तो 4 तिया 12, इसको हमको घटाना पड़ेगा क्योंकि औसत जो निकलेगा वो 60 और 40 के बीच का निकलेगा। तो 60 में 4 तिया 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? तो आप कहोगे जी 48। तो ये भी एक आपका तरीका हो सकता है। क्लियर है? लेकिन ज़्यादातर आप इस तरीके से बनाइए, बहुत सरल सवाल है, आसानी से बन जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 6। हमने क्या किए कि भाई 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 6, तो टोटल सम कितना हो जाएगा इनका योग? 8 छक्के 48। क्लियर है? अन्य 6 संख्याओं का औसत 8 दिया गया है, फिर लास्ट के 6 संख्याओं का औसत 8 दे रखे हैं, इनका टोटल सम कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 6 8 48। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल जोड़ देंगे। तो आप कहोगे 48 + 48, और टोटल आपके पास प्रेक्षण कितने होंगे? तो शुरू के 8 प्रेक्षण और बाद के 6। 48 और 48 का सम 96 हो गया, और 8 और 6 कितना हो जाएगा? तो 14। ये 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 48 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 7, और 7 से काटने पर 7 छक्के 42, बचेगा कितना? 6। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 सही 6/7। ये आपका क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा अब इस टाइप के सवाल जब देखने को मिले, हमको बीज की संख्या ज्ञात करनी रहती है।
ध्यान समझना मेरी बात, जब टोटल प्रेक्षण से यदि हम गणना में कम प्रेक्षण की गणना करना चालू कर दें, दिया गया है, मान लो कोई भी प्रेक्षण दिया गया है, ज़्यादा प्रेक्षण दिया गया है, लेकिन हम कम प्रेक्षण की गणना करेंगे तो हमेशा घटाना है, और दिए गए प्रेक्षण से मान लो हम ज़्यादा प्रेक्षण की गणना करेंगे तो वहाँ पर जोड़ना है। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बताया अभी, कम प्रेक्षण, लेकिन हम गणना क्या कर रहे हैं, ज़्यादा की कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ज़्यादा की। कम प्रेक्षण ज़्यादा की गणना हो रहा है तो प्लस का चिन्ह। मान लीजिएगा ज़्यादा प्रेक्षण दिया गया है और हम क्या कर रहे हैं, कम प्रेक्षण की गणना कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, घटा देना है। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं है। देखिएगा कितना सरल तरीके से बनेगा सवाल। अब यहाँ पर दिया गया है टोटल 11 प्रेक्षण, और भाई 11 प्रेक्षण का औसत कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 11 प्रेक्षण का औसत दे रखा है 60। क्लियर है दोस्तों। अब फिर बोला गया यदि प्रथम 5 प्रेक्षण, मैंने क्या किया, एक स्टार्ट के 5 प्रेक्षण और लास्ट कितना दिया है, प्रथम 5 प्रेक्षण का औसत। ध्यान समझना, प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत दिया गया है 58। ये 58 मूल औसत से ज़्यादा है कि कम है, तो हम कहेंगे कम है। कितना कम है, 58 जो है 60 से 2 कम है। मैंने माइनस का 2 कर दिया, कम है, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 10। क्लियर है यहाँ पर। फिर बोला गया है अंतिम जो 5 प्रेक्षण है, फिर हमारे पास कितने प्रेक्षण, लास्ट टर्म बच गया 5, इनका औसत कितना दिया गया है, 56 दिया गया है। 56 मतलब 60 से कितना कम है, तो आप कहोगे जी 4 कम है, हमने कहे माइनस का 4। क्लियर है। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 गुणित -4 करने पर कितना हो जाएगा, माइनस का 20। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब माइनस और माइनस से आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बताओ 20 और 10 कितना हो जाएगा, तो ये माइनस में तो हो गया कितना, माइनस का 10। अब ध्यान समझना मेरी बात, टोटल प्रेक्षण था कितना, 11। हमने गणना कितने किए, 5 और 5 10। टोटल प्रेक्षण ज़्यादा था लेकिन हमने कम गणना कर दिए, हम 10 संख्याओं का गणना किए। इसलिए जब छठवीं संख्या निकालनी हो तो आपको घटाना है। तो बताओ 60 में से यदि -3 को घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 30 और 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, 90। तो वो छठवीं प्रेक्षण क्या होने वाला है, 90। और यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है समझ। नेक्स्ट सवाल में और बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। देखिएगा अगला सवाल, 9 संख्याओं का औसत 50 है। देखिएगा ध्यान से, शुरू के 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 50 टोटल। प्रथम 4 संख्या और लास्ट की 4 संख्या। अब यहाँ पर देख पा रहे हो टोटल तो है 9, लेकिन हम गणना कितना कर रहे हैं, 8 की कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं। और कम कर रहे हैं तो घटाना है, जोड़ना नहीं है। अब शुरू के 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 52। 50 से कितना ज़्यादा है, 2, तो प्लस का 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अंतिम जो 4 संख्या है इनका औसत कितना दिया है, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत 49 है। भाई 50 से कितना कम है, 1 कम है, -1 का गुणा कर देंगे। गुणा करने पर कितना हो जाएगा, -4। रिजल्ट क्या निकलेगा, एक प्लस है और एक माइनस। तो 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों आपके पास, 4। अब आपको जोड़ना नहीं है बल्कि क्या कर देना है, घटा देना है। तो बताओ 50 में 4 घटाने पर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 46। तो हमारा जो 5वीं नंबर की जो संख्या होगी वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 46 जो होगा वो क्या होगा, हमारा 5वीं नंबर की संख्या हो जाएगा। आया समझ में। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। अब यहाँ पर 11 संख्याओं का औसत 20 दे रखा है। चलो ठीक है, 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 20। प्रथम 5 संख्या और अंतिम 5 संख्या। देखिएगा फिर यहाँ से टोटल 11, लेकिन हम कम संख्या 10 संख्या की कर रहे हैं तो फिर से घटाएंगे। अब प्रथम 5 संख्याओं का औसत 23 है। 20 से कितना ज़्यादा है, 3, तो हम लिख दिए 3। गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 5 या 15। फिर अंतिम 5 संख्याओं का औसत 19 से बोला गया है। 19 है मतलब -1, 1 कम है औसत से। गुणा करने पर कितना हो जाएगा, -5। यहाँ तक क्लियर है। रिजल्ट क्या होगा, 15 में 5 घटेगा तो 10 तो बचेगा आपके पास। और आपको जोड़ना नहीं है बल्कि क्या करना है, घटा देना है। तो बताओ 20 में से 10 घटेगा दोस्तों, तो रिजल्ट क्या होगा आपके पास, 10 आएगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस टाइप से आपको सवालों को क्या करना है, डील करना है, बहुत आसानी से सवाल बनेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखेगा नेक्स्ट सवाल कि भाई 15 संख्याओं का औसत 30 दे रखा है। यहाँ पर हम लिख दिए कि भाई 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 30। ध्यान समझना,
प्रथम 7 और अंतिम 7 दो पार्टों में बांट दिया गया है। तो शुरू के 7 संख्या और लास्ट के 7 संख्या। आप देख पा रहे हो दिया गया टोटल 15 संख्या है, लेकिन हम 7 और 7 करके टोटल कितने संख्या की गणना कर रहे हैं यहाँ पर? 14 संख्या की। क्लियर है? मतलब 15 था लेकिन हम गणना किए कितने की? 14 की, मतलब कम। और जब कम की गणना करेंगे तो घटाएंगे जोड़ेंगे नहीं, इतना आपको याद रखना है। अब हमारे पास दिया गया है कि भाई प्रथम जो 7 संख्या है इनका औसत 31 है। औसत से कितना ज़्यादा है? मूल औसत से 1 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? 1 का गुणा कर देंगे, 7 एकम 7। क्लियर है? फिर बोला गया है कि उसके बाद और अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 29। मूल औसत से कितना कम है? 1 कम है, मतलब माइनस का 1 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 7। अब रिजल्ट होगा तो रिजल्ट तो 0 हो गया। क्लियर है? अब आप 30 में से 0 को घटाओगे तो कितना रिजल्ट आएगा दोस्तों? तो आपका 30 आ जाएगा। मतलब जो 8वीं नंबर की जो संख्या होगी आपकी वो कौन सी होने वाली है? 30 ही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होने वाला है? यहाँ पर राइट होने वाला है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 21 प्रेक्षणों का औसत 42 है। हम कहेंगे कि भाई 21 जो प्रेक्षण है इसका औसत कितना दे रखा है? 42 दे रखा है। क्लियर है दोस्तों? फिर 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 और अंतिम 11 का 50। मतलब अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिला। पहले वाले केस में हम क्या देख रहे थे? अभी तक जितने सवाल देखे उसमें मूल प्रेक्षण से कम प्रेक्षण की गणना हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मूल प्रेक्षण से हम ज़्यादा की गणना कर रहे हैं। दिया गया है टोटल 21 प्रेक्षण, लेकिन मैंने शुरू में 11 पढ़ लिया और बाद में भी 11 पढ़ लिया। मतलब टोटल कितने प्रेक्षण पढ़ लिया? 11 और 11 22। दिया गया है 21 लेकिन मैं 22 पढ़ रहा हूँ, मतलब ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। और ज़्यादा जब प्रेक्षण पढ़ो तो वहाँ पर आपको घटाना नहीं है बल्कि क्या करना है? जोड़ना है। अब पहले वाले केस में हम कम प्रेक्षण करते थे इसलिए घटाते थे, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा की गणना कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर जोड़ेंगे। याद रखना, अधिक हो रहा है गणना तो जोड़ना है और कम गणना हो रहा है तो घटाना है। अब हम क्या करेंगे? प्रोसेस वही है भाई। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 का औसत कितना दिया है? 50 दे रखा है। 50 दे रखा है मतलब कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। 8 ज़्यादा है मतलब कितने का गुणा कर देंगे हम यहाँ पर? 8 का। तो आप कहोगे 11 अट्ठे कितना हो जाएगा? 88। क्लियर है दोस्तों? फिर बोला गया है कि अंतिम जो 11 प्रेक्षण है इनका औसत 35 है। 42 से कितना कम है? तो आप कहोगे जी 42 से तो 7 कम है। तो मैंने कहा गुणा कर देते हैं 7 का, तो कितना हो जाएगा? 11 सत्ते 77, वो भी निगेटिव। क्लियर है? अब बताओ 88 में से 77 का रिजल्ट निकलेगा घट कर, वो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे तो फिर तो 11 ही आना है। कितना आ जाएगा? 11। मतलब जो औसत होगा अब जुड़ कर आएगा और 42 में हम 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे फिर तो 53 होगा। तो हम कह सकते हैं वो 12वीं नंबर की जो संख्या होगी या 12वीं जो परीक्षण होगी वो कौन सी होगी? 53 होगी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। 81 परिणामों का औसत 54 दिया गया है। हम क्या देखें कि शुरू के 81 जो परीक्षण है इनका औसत कितना दे रखा है? 54। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ये मूल है आपके पास। अब क्या बोला गया है? यदि पहले 59 परिणामों का औसत 52, ये 59 नहीं है क्योंकि टोटल 81 दिया गया है। ठीक है, ठीक। पहले 59 परिणामों का औसत दे रखा है कितना? तो हम कहेंगे पहले 59 परिणाम का औसत कितना दे रखा है? तो 52 दे रखा है। ध्यान समझना, यदि पहले 59 परिणामों का औसत 52 है, जो मूल औसत से कितना कम है या ज़्यादा है? तो हम कहेंगे 2 कम है, तो -2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो 59 दूनी कितना होता है? तो आप कहोगे 59 दूनी होता है 118, और किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। फिर हम देखें कि अगली 21 बोला गया है। अगले 21 परिणाम है ना, वहाँ पर 21 परिणामों का औसत 60 दिया गया है। 21 परिणामों का औसत क्या दिया है? 60। 54 से कितना ज़्यादा है? 60। तो 6 ज़्यादा है। हम कहेंगे 6 ज़्यादा है तो गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 कम 6 और 6 दूनी 12।
क्लियर है। अब खेल ये चालू होता है कि आपको यहाँ पर जोड़ना है कि घटाना है। तो ध्यान समझिएगा, टोटल परीक्षण है कितने 81, हम गणना किए कितना 59 और 21 का जोड़ कितना हो गया 80, मतलब जितना था हमने उससे कम की गणना की है, मतलब यहाँ पर जुड़ेगा नहीं बल्कि फिर से घटने वाला है। रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर, तो आप कहोगे कि यहाँ रिजल्ट जो होगा 126 में से 118 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना बच जाएगा हमारे पास 8। क्लियर है। इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो घट कर आएगा ना भाई, जुड़ कर आएगा नहीं, घट कर आएगा। तो 54 में 8 घटाने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे फिर तो 46 होगा। कितना हो जाएगा 46। इसका मतलब 60वां नंबर का जो परिणाम होगा हमारे पास, 60वां नंबर का परिणाम वो कितना हो जाएगा 46। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 दे रखा है। ठीक है, ध्यान समझिए, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत कितना दे रखा है, पहली 3 का औसत 15 और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या आपको क्या ज्ञात करना है। अब इस टाइप के जो सवाल है यहाँ पर क्या है, टोटल 5 संख्या होता है तो हम आसानी से बनाते हैं यहाँ पर, लेकिन टोटल कितना दे रखा है 4। क्लियर है। 4 संख्या में से पहली 3 का औसत 15 और अंतिम 3 का औसत 16 दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास टोटल 4 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। अब ये बोल दिया गया है कि इनमें से जो शुरू के 3 संख्या है इनका औसत कितना दिया है 15, तो हम कहेंगे 15 गुणित 3। इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे तो फिर तो इनका योग हो गया 45। क्लियर है। फिर बोला गया कि अंतिम 3 का औसत 16 है, अंतिम जो 3 है इनका औसत दे रखा है कितना 16, और 3 संख्या तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 16 तिया 48। क्लियर है। अब बोला गया है कि यदि अंतिम संख्या 19 है, ये वाली संख्या को इंडिकेट कर दिया गया है कितना है ये 19 है। क्लियर है। तो हमको निकालना है कि पहली संख्या क्या होगी, इसके बारे में जानना है। अब हम ये कहेंगे कि भाई टोटल सम कितना होता है 48, इन तीनों संख्याओं का 48 है, लेकिन ये वाली संख्या कितना होता है 19, तो हम 48 में 19 को क्या करते हैं घटा देते हैं। अब 48 में 19 घटाएंगे तो ये दोनों संख्याओं का मान मिल जाएगा हमको, और इन दोनों संख्याओं का मान कितना हो जाएगा, तो भाई 48 में 19 घटाने पर कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे 29। कितना है 29। अब 29 में क्या जोड़े कि 45 हो जाए, तो आप कहोगे कि फिर तो 29 में हमको 16 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा 16। अतः जो प्रथम संख्या होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा हमारे पास 16। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आया समझ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल कि 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 और अंतिम का औसत 18 है, अंतिम 3 का औसत 18 है। यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 15 है तो तीसरी संख्या यहाँ पर आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। ध्यान समझना मेरी बात। हमने क्या देखे कि भाई हमारे पास 5 संख्या है और इन 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, तो 5 संख्याओं का ओवरऑल औसत दे रखा है 15। क्लियर है। अब बोला गया है प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 12, शुरू की 3 संख्याओं का औसत 12 है, जो 15 से ज़्यादा है कि कम है, तो हम कहेंगे कम है। और कितना कम है, तो आप कहोगे 3 कम है। कम है इसलिए हम माइनस लगा देंगे और गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 तिया 9। क्लियर है यहाँ पर। फिर बोला गया कि अंतिम 3 का औसत 18 है, अंतिम जो 3 संख्या इनका औसत 18 है, 15 से ज़्यादा है कि कम है, तो आप कहोगे जी ज़्यादा है इस बार। और कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो ये तो प्लस में आ गया, और गुणा करने पर कितना हो गया ये 9। रिजल्ट क्या निकलेगा, तो आप कहोगे 0 निकलेगा। -9 और 9 को घटाने पर जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो जोड़ने पर हो जाएगा 0। अब हम क्या देखें, शुरू में कितने संख्या थे हमारे पास 5, गणना में 5, मूल संख्या 5 था, लेकिन हमने गणना में 3 और 3 कितना पढ़ डाले 6। और जब ज़्यादा पढ़े तो जोड़ना मैं बताया था। अब आप 15 में 0 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 15 हो जाएगी। इसका मतलब जो तीसरा नंबर का जो संख्या होगा वो क्या होगा हमारे पास 15 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा फिर से उसी प्रकार के सवाल है कि शुरू के जो टोटल 11 संख्याओं का औसत दे रखा है, हमने कहे कि इन 11 संख्याओं का औसत कितना है 35 है। क्लियर है।
प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है। हमने कहे कि स्टार्ट की जो 6 संख्या है इनका औसत 32 है। आप देख पा रहे हो 35 से ज़्यादा है कि कम है, तो कम है। कितना कम है? 3 कम है। मैंने -3 का गुणा कर दिया, कितना कम हो जाएगा? टोटल 18। क्लियर है दोस्तों? अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है बोला गया है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है। 35 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे इस बार 2 ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे जी -6 आएगा इस बार। क्लियर है? अब यहाँ पर जोड़ना है कि घटाना है, तीसरा संख्या निकालने के लिए कौन सी संख्या? छठी संख्या ज्ञात करने के लिए जोड़ना है कि घटाना है, ये हम कैसे करें? तो देखिए टोटल परिणाम था 11, लेकिन हमने गणना में 6 और 6 कितना पढ़ डाले? 12। तो यहाँ पर जोड़ना है, घटाना नहीं है। और जब जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ देंगे। तो बताओ 35 में -6 को जोड़ने पर प्लस माइनस माइनस होता है और 35 में 6 घट जाएगा, तो वो छठवां नंबर का जो परिणाम होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। 8 व्यक्तियों के औसत भार में अब क्या है ये हम देखें कि जब बीच की संख्या जब ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम देखे थे कि जब प्रेक्षण ज़्यादा था, हमने प्रेक्षण ज़्यादा हो जाए मूल प्रेक्षण से तो जोड़ते हैं, प्रेक्षणों की संख्या मान लो कम हो जाए मूल प्रेक्षण से तो घटाते हैं। बस इतना ही देखें। अब हम देखने वाले हैं क्या होता है कई बार कि बीच से कोई व्यक्ति, समूह से कोई व्यक्ति निकाला जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति शामिल होता है। अब हो सकता है कि सेम भार का ना आए, अलग अलग भार के व्यक्ति होते हैं। जैसे मेरा है ना, मेरे जगह मान लो कोई भारी भरकम व्यक्ति निकल जाए और उसकी जगह मैं आ जाऊं, तो सिंपल सी बात है औसत क्या होगा? घटेगा ना भाई। क्यों ऐसा घट रहा है? क्योंकि भारी व्यक्ति निकला और उसकी जगह हल्का व्यक्ति आया तो औसत घटेगा। हल्का व्यक्ति निकलेगा और उसकी जगह भारी व्यक्ति आएगा तो औसत बढ़ेगा। इतना याद रखना, जितना भारी व्यक्ति आएगा औसत बूम करेगा, और यदि मान लो हल्का व्यक्ति आया तो करेगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है। औसत में वृद्धि का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के पीछे भार 2.5 किलोग्राम कम हो रहा है, कमी हो रहा है ना, सॉरी वृद्धि हो रहा है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के भार 2.5 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात सोच कर देखो, यदि एक व्यक्ति के पीछे का भार 2.5 किलोग्राम बढ़ता है तो 8 व्यक्ति का भार कितना बढ़ेगा भाई? तो सिंपल सी बात है, यदि एक व्यक्ति का भार 2.5 किलोग्राम बढ़ता है तो 8 व्यक्ति का भार 2.5 के हिसाब से कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहोगे कि 2.5 दूनी 2.5 अट्ठे कितना होता है? तो मैं कहूँगा 20 केजी। फिर कितना बढ़ जाएगा? 20 केजी बढ़ेगा। एक व्यक्ति के पीछे का भार यदि 2.5 बढ़ता है तो 8 व्यक्ति के पीछे कितना बढ़ जाएगा? सिंपल सी बात है 20 केजी बढ़ जाएगा। अब क्यों बढ़ा? क्योंकि 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया। मैं बताया था कि जब कम वजन वाले के स्थान पर अधिक वजन वाले व्यक्ति आएगा तब वृद्धि होगा, किसमें? औसत में। और अधिक वजन वाले के स्थान पर यदि मान लो कम वजन वाला व्यक्ति आएगा तो औसत क्या होगा? कमी होगा औसत में। तो यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब जो 56 किलोग्राम के स्थान पर जो व्यक्ति आया है ना, वो 56 से ज़्यादा रहा होगा। और कितना ज़्यादा रहा होगा? तो हम कहेंगे 20 ज़्यादा था। तो जो नए व्यक्ति का भार है वो एक्चुअल में कितने किलोग्राम का होगा? तो 56 और 20 का सम कितना हो जाता है दोस्तों? आप कहोगे जी 76 किलोग्राम। तो जो नए व्यक्ति आए उसका भार कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हो जाएगा 76 केजी का। आए समझ में मेरी बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल को। देखिएगा, जब 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्ति के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाता है। वृद्धि क्यों हो रहा है भाई? इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने 60 किलोग्राम के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति लाना चाहता हूं। और वृद्धि तभी हो सकता है कि ये जो 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति जो निकलेगा उसके स्थान पर 60 से ज़्यादा वजन वाला व्यक्ति आएगा, तभी जाकर वृद्धि होगा। तो सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति के पीछे का भार कितना बढ़ रहा है? 1 किलोग्राम। एक व्यक्ति के पीछे का भार 1 किलोग्राम बढ़ रहा है तो 25 व्यक्ति के पीछे का भार 1 के हिसाब से कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहोगे जी 25 केजी तो बढ़ेगा।
इसका मतलब जो नया व्यक्ति आएगा पहले वाले व्यक्ति से 25 किलोग्राम ज़्यादा वजनी होगा। तो हम कहेंगे पहले वाला व्यक्ति तो 60 केजी था, अतः जो नया व्यक्ति होगा वो 60 से 25 ज़्यादा होगा। मतलब जो नया व्यक्ति है वो कितने किलोग्राम का होगा दोस्तों? तो आप कहोगे जी तो फिर तो 85 केजी का होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिससे कक्षा का औसत भार आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का अब फिर से यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, और वृद्धि हो तो आप इतना जान लेना कि कम वजन वाला निकला और उसकी जगह भारी भरकम व्यक्ति आया होगा, तभी जाकर सिंपल सी बात है औसत में वृद्धि होगी। अब शुरू में तो 50 विद्यार्थी थे और एक विद्यार्थी के पीछे आधा किलोग्राम बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है 50 विद्यार्थी के पीछे कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहोगे 2 एकम 2 और ये कितने बार में कट गया? 25 बार में, मतलब 25 किलोग्राम वजन बढ़ा होगा। क्लियर है? इसका मतलब जो नए व्यक्ति आया है वो पुराने व्यक्ति से 25 किलोग्राम ज़्यादा भारी होगा। पुराना व्यक्ति कितने किलोग्राम का है? तो पुराना व्यक्ति है 50 किलोग्राम, मतलब नए व्यक्ति जो होगा उससे 25 केजी ज़्यादा भारी होगा। तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा दोस्तों? 75 केजी, और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका सी जो है, सी नंबर, ये आपका क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन। 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि उसमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा? कई बार क्या होता है, गणना करते समय हम त्रुटिवश जो अंक एक्चुअल अंक होते हैं उसके जगह हम अंक को पलट देते हैं या कम ज़्यादा लिख देते हैं। इससे क्या होता है, औसत के मान में कमी या वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस टाइप के जब सवाल आए तो आप कैसे बनाओगे, इतना बस याद रखना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि 7 संख्याओं का औसत पहले दिया गया था कि भाई 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया था, तो मैंने कहा 7 संख्याओं का औसत दिया गया है 18। ये टोटल 7 संख्याओं का औसत है। फिर बोला गया है एक संख्या एक्चुअल में 17 था लेकिन उसको गलती से क्या लिखा गया, 31 लिखा गया। समझ रहे मेरी बात? एक्चुअल में 17 था लेकिन हमने क्या पढ़ लिए, 31, और 31 पढ़े तब जाके औसत कितना आया है, 18 है। यदि मैं 17 पढ़ता तो शायद 18 नहीं आता। 18 आने के पीछे का कारण ये है कि मैंने 17 को गलती से क्या पढ़ रखा है, यहाँ पर 31। मैंने कितना ज़्यादा पढ़ रखा है, तो आप कहोगे 17 और 31 में अंतर कितने का, तो आप कहोगे 14। मैंने एक्चुअल में 14 पढ़ दिया था, 14 बढ़ाकर पढ़ दिया। और कितने संख्या पर बढ़ाया, 7, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से ही भाग दे देंगे दोस्तों। तो 7 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, 2। तो प्रत्येक संख्या के पीछे कितने की वृद्धि हुई है, 2 की। अब पूछा गया तो औसत कितना हो जाएगा। एक्चुअल में हमने प्रत्येक संख्या के पीछे 2 की वृद्धि की, प्रत्येक संख्या के पीछे 2 की वृद्धि मतलब औसत के पीछे 2 की वृद्धि। इसका मतलब जो वास्तविक औसत होगा वो 2 कम होगा, और 18 में 2 कम करने पर कितना हो जाएगा, 16। अतः उन 7 संख्याओं का औसत जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर 17 गलती नहीं हुआ है, 1 मिनट है ना, गलती नहीं हुआ है। हम मान लो 17 ही था, वो संख्या 17 ही था, हमने क्या कर दिया, उसको 17 के बजाय मान लो 31 लिखते तो नया औसत क्या होता है ये पूछा गया। तो भाई मैंने मान लो 17 के जगह 31 लिख देता, मतलब 14 बढ़ाता। 14 बढ़ाता कितने संख्याओं में, 7, तो प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि होती, 2 की। इसका मतलब जो नया औसत आता वो भी 2 बढ़कर आता। तो 18 में 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। तो नया औसत इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर नया औसत हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। 20 मदों का औसत 47 है। हमको दे रखा है यहाँ की भाई कि 20 जो मद है इनका औसत कितना दे रखा है, 47, 47 है। बाद में पता चला कि एक मद 62 था, हमने उसको गलती से 26 पढ़े हैं। एक्चुअल में 62 था लेकिन मैंने गलती से क्या पढ़ दिया, 26 पढ़ दिया। मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, 62 पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से कितना पढ़ा, 26 पढ़ा। अब देखो हमने कितना कम पढ़ दिए, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर हमने 36 के क्या किए, कम पढ़े हैं। कितने कम पढ़े हैं,
36 कम पढ़े। याद रखना, जब रियल नंबर ज़्यादा होता है मिस्टेक कम होता है। क्या क्या होगा, रियल बड़ा होगा मिस्टेक से तो जुड़ेगा, और यदि मिस्टेक बड़ा हुआ, याद रखना कि रियल और मिस्टेक में क्या हुआ, यदि रियल बड़ा हुआ और मिस्टेक छोटा हुआ तो हमेशा याद रखना हम क्या करेंगे, औसत में जोड़ेंगे, और रियल मान लीजिएगा छोटा हो गया और मिस्टेक मान लीजिएगा बड़ा हो गया, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, घटाते हैं औसत में। इतना बस याद रखना है। तो हम देखें कि भाई रियल बड़ा है मिस्टेक छोटा है, और कितने की हमने गलती कर डाली, 36 की कितने संख्याओं के पीछे 20, तो कुछ नहीं 20 से भाग दे देना है। 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे 20 से भाग देने पर यह आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.8। क्लियर है, 1.8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1.8 को बस क्या करना है, जोड़ना है। किस में जोड़ देना है, 47 में। रियल बड़ा है इसलिए हम क्या करेंगे, 47 में हम 1.8 को जोड़ देंगे। तो बताओ 47 में 1.8 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी फिर तो 48.8 हो जाएगा। तो रियल नंबर या रियल औसत कितना हो जाएगा आपका, 48.8 जो होगा ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बस इतना याद रखना है आपको। क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 20 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया गया है, 75। 20 प्रेक्षणों का औसत दे रखा है भाई 75। क्लियर है। फिर बोला गया है कि यदि मान लो मैं 97 को गलती से क्या पढ़ दिया, 79, ये रियल है और ये मिस्टेक। अब आप देख पा रहे हो फिर रियल यहाँ पर बड़ा है, और रियल जब बड़ा होगा तो जुड़ेगा। 97 और 79 में अंतर कितने का है, मैंने 18 कम पढ़ दिया। कितना कम पढ़ दिया, 18 कितने संख्या पर, 20, तो 20 से भाग देने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 20 से भाग देने पर हम कहेंगे यदि 20 से भाग देंगे तो 0.9 बार में कटेगा। सिंपल सी बात है, कटेगा 0.9। इसका क्या है आंसर आएगा, मतलब जो वास्तविक औसत होगा वो 75 से 0.9 ज़्यादा होगा। तो 75 में 0.9 जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 75.9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल कि भाई 100 प्रेक्षणों का माध्य दे रखा है 50। 100 प्रेक्षणों का माध्य कितना दे रखा है, यहाँ पर 50 दे रखा है। क्लियर है। अब क्या बोला गया है, यदि 50 प्रेक्षण को मैं 150 में बदल दिया, मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई 50 को मैं 150 में बदलना चाहता हूँ, तो नया माध्य क्या होगा, जो एक्चुअल में 50 है उसको मैं बदलना चाहता हूँ कितना, 150 करना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं 100 ज़्यादा लिखना चाहता हूँ। कितना बढ़ाना चाहता हूँ, 100। और 100 ज़्यादा कितने संख्याओं के पीछे बढ़ाना चाहता हूँ, टोटल 100 संख्याओं के पीछे। यदि 100 संख्याओं के पीछे 100 बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब औसत कितना बढ़ के आना चाहिए, 1 बढ़ के आना चाहिए। पहले औसत 50 था, अब 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 51। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। 10 संख्याओं का औसत 30 दे रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 10 संख्या है और इनका औसत दे रखा है कितना, 30। क्लियर है। अब 2 संख्या दिया गया है 15, 23 को मैंने गलती से क्या लिख दिया, 51 और 32। ये रियल है, मैंने रियल को लिख दिया। 15 और 23 का योग कितना होगा, तो 15 और 23 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 38 हो जाएगा। 15 और 23 का योग कितना हो जाएगा, 15 और 23 का योग हो गया हमारे पास 38। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। चलो ठीक है। मिस्टेक हमने क्या की है, तो हमने 51 और 32 लिख दिए। अब क्या करना, मिस्टेक हो गया, 38 को उल्टा क्या हो जाएगा, 83। ऐसा क्यों किया गया उल्टा, 15 और 23 था, इसी को उल्टा करके 51 और 32 बनाया, मतलब 38 को उल्टा कितना हो गया, 83। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्या ज़्यादा है, यहाँ पर रियल से मिस्टेक ज़्यादा है, और मिस्टेक जब ज़्यादा हो जाए तो घटाना है, इतना याद रखना है। रियल नंबर ज़्यादा होता है तो जोड़ते हैं, और मिस्टेक ज़्यादा हो जाए तो घटाते हैं। बताओ कितने का डिफरेंट, तो आप कहोगे जी फिर यहाँ पर 45। कितने का डिफरेंट है, 45। और 45 कितने संख्याओं के पीछे, तो 10। तो एक्चुअल में हमने औसत को कितना बढ़ाकर लिख दिए थे, 4.5। इसका मतलब वास्तविक औसत प्राप्त करने के लिए हम घटाएंगे, और कितना घटाना पड़ेगा, 4.5। बताओ 30 में 4.5 घटाएंगे दोस्तों, तो जो रियल औसत होगा हमारे पास कितना हो जाएगा,
25.5 और यही क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर। क्लियर है। तो ये रहा आज हमारा पार्ट औसत का पार्ट 4। कल हम नेक्स्ट सेशन में इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं उन सवालों को बेहतर तरीके से देखेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए धन्यवाद।